संसार मायामतिमोहजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री गिरिराज भगवान की, श्री जमुना महारानी की, बोलो आनंद कंद भगवान की, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नंदनंदन आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री यशोदानंदन की अत्यंत अद्भुत और अनंत लीलाएं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में मुख्य रूप से हम अवतारों को मानते हैं, अवतारों का पूजन करते हैं, सम्मान करते हैं और अवतारों की परंपरा का निर्वहन करते हैं। अवतारों का हमारे जीवन के एक एक पल और क्षण से तारतम्य है। एक बड़ी सुंदर बात है, दशावतार को लेकर के हमारे 24 अवतार में मुख्य दशावतार माने गए। एक बार की बात है कि एक माँ ने अपने बेटे को फ़ोन किया जो अमेरिका में था। बातचीत के दौरान बेटे ने पूछा, माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा, बेटा आज जन्माष्टमी है और हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म महामहोत्सव की तैयारी कर रही हैं। बेटा ने कहा कि माँ, आप लोग इन्हीं सब प्राचीन परंपराओं में उलझे रहते हो। काश वैज्ञानिक दृष्टि से भारत की सोच कुछ आगे बढ़ती। उन्होंने कहा, बेटा मैं समझी नहीं, तुम अमेरिका में क्या कर रहे हो? यदि आधुनिक सोच को लेकर तुम्हारा कोई कृतित्व हो तो बताओ। उसने कहा कि माँ, मैं यहाँ मानव जीन्स पर काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ मेरा शोध चल रहा है। माँ ने कहा, बेटा मानव जीन्स, इस पर शोध क्या करना है? ये तो हमारे यहाँ की बहुत पुरानी खोज है, कोई और नई खोज करते तुम। बेटे ने कहा, माँ मैं समझा नहीं, नई खोज से और पुरानी खोज से आपका क्या तात्पर्य है? बोले, बेटा ये जो मानव जीन्स पर आप बेकार अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, काश हमारे दशावतारों पर तुमने चिंतन किया होता, तुम्हें मानव जीन्स की खोज पर काम करने की आवश्यकता नहीं रहती। बोले, कैसे? माने कहा, बेटा विज्ञान मानता है कि जीव जगत की उत्पत्ति जल से हुई है और हमारा जो पारंपरिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, वो भी यही कहता है कि सृष्टि का प्रारंभ जल से हुआ। जैसे इन दशावतारों में सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। सबसे पहले इस पूरे संसार में कारण जल भरा हुआ था और उस कारण जल से जीव जगत की उत्पत्ति हुई है। यह जो मानव का शुक्र होता है, ये भी जल होता है। और वह जो कारण जल है जिसमें से सब जीव जगत उत्पन्न होते हैं, वह निधानम बीजम अव्ययम, वह अव्यय परमात्मा का एक समुद्र है बीजों का। उसमें जब एक भगवान की भगवत इच्छा के अनुसार, काल के अनुसार क्षोभ उत्पन्न होता है जल में, तो उसमें जीव का प्रारंभिक विकास होता है मत्स्य के रूप में। हमारे यहाँ पहला अवतार है मत्स्य अवतार। फिर बहुत अनंत काल तक वह मत्स्य जीव उसमें रह कर के क्रमिक विकास को प्राप्त होता है और धीरे धीरे वह क्रमिक विकास को प्राप्त होता होता धीरे धीरे फिर एक दूसरा रूप धारण करता है और जिसको हम कहते हैं कच्छप अवतार। यानी वह जो मत्स्य है वो केवल जल जंतु है और जो कच्छप है वो उभयचर है, वो जल में भी विचरण करता है और स्थल में भी विचरण करता है। तो अब वो बड़े गौर से सुनने लग गया। अच्छा माँ, फिर इससे आगे? बोले, बेटा उसके बाद हमारे दशावतार में फिर क्रमिक विकास आगे वृद्धि को प्राप्त होता है और ये विकसित जीव आगे चल कर के भगवान के वराह रूप में अवतरित हुआ है। भगवान वराह जो हैं वह जल भी पसंद करते हैं
और स्थल भी पसंद करते हैं। ऐसे उन शाकाहारी भगवान वराह जब प्रकट होते हैं तो बहुत काल तक फिर उस जीव का क्रमिक विकास उस क्रम को आगे बढ़ाता है, चलता रहता है और धीरे धीरे फिर क्रमिक विकास जब आगे बढ़ता है तो फिर वह जो वराह है वह एक दूसरे रूप में आता है और वो होता है नृसिंह अवतार। बोलो नृसिंह भगवान की। तो उस क्रमिक विकास में विकास तो हुआ, परंतु आधा पशु और आधा नर। शनैः शनैः यह सृष्टि की प्रक्रिया हमारे अध्यात्म विज्ञान के अनुसार अपनी प्रक्रिया में रहती है और एक अनंत काल तक इस प्रक्रिया के दौरान चलते चलते फिर इसका क्रम विकास और आगे वृद्धि को प्राप्त होता है और फिर उसके बाद एक फिर मानव रूप तैयार होता है और वो है भगवान वामन। बोलो वामन भगवान की। तो इस विकसित क्रम में भगवान वामन के रूप में तो पधारे, भगवान ने अपने स्वरूप को इस रूप में व्यक्त तो किया, तथापि अभी इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया। ये बौना था, छोटा था, लेकिन सृष्टि के क्रम में जो खोज जारी थी उसमें एक बहुत बड़ी सफलता थी। उसके बाद फिर अनंत काल तक फिर इस सृष्टि के क्रमिक विकास को उस अपार जलराशि में बढ़ते हुए फिर एक समय आया जब फिर एक बड़े मानव के रूप में वह क्रमिक विकास विकसित हुआ, जिसको हम कहते हैं परशुराम। बोलो परशुराम भगवान की। मानव का पूर्ण विकास शारीरिक दृष्टि से तो हो गया, परंतु मानसिक दृष्टि से अभी वो अपूर्ण रहा। वह जो परशुराम रूप में मानव का विकास हुआ, एक जंगल में रहने वाला, एक जंगल के द्वारा आयुधों को तैयार करने वाला, क्रोधी, गुस्सैल और थोड़ा समाज से पृथक रहने वाला, तो ये उसमें अपूर्णता रही। इसीलिए धीरे धीरे उसकी पूर्णता की ओर ले जाते हुए और फिर उस सृष्टि में क्रमिक विकास हुआ और फिर भगवान का हुआ श्री राम अवतार। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जब प्रभु श्री राम रूप में ये मानव जीवन इस स्तर पर पहुंचा, यद्यपि वो सभी प्रकार से परिपूर्ण थे, तथापि वो एक मर्यादा में थे। पूर्व उन्मत्तता जैसे होनी चाहिए वो उस मानव जीवन की व्यक्त करने में राम जी थोड़ा पीछे रहे, क्योंकि मर्यादा उनके आड़े आती थी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने यद्यपि एक मानवीय क्रमिक विकास को काफ़ी हद तक, एक मंजिल तक पहुंचाया, फिर भी अभी जो मानव में कुछ अपूर्णता थी, कुछ न्यूनता थी, उसको पूरा करने के लिए और कुछ समय के पर्यंत फिर सृष्टि के क्रमिक विकास में भगवान कृष्ण रूप में पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो जितने मानवीय दृष्टिकोण होते हैं उन सभी मानवीय मूल्यों को उन्होंने स्थापित किया, चाहे छल का हो, कपट का हो, धर्म का हो, युद्ध का हो, शौर्य का हो, पराक्रम का हो, प्रेम का हो, या वैराग्य का हो, या ज्ञान का हो। यानी जो भगवान में 6 गुण होते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतीर्णः, ये 6 ऐश्वर्यों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने कृष्णावतार में प्रकट किया। यद्यपि कृष्णावतार में परिपूर्णता हो चुकी थी, परंतु किसी भी योजना का अंत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी खोजें हुई हैं, जितने भी आगे विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान आगे बढ़ा है, उससे आगे भी कुछ है। उसके बाद फिर लगा कि इसमें भी अभी कुछ अपूर्णता है, इतनी ज़्यादा उन्मुक्तता भी ठीक नहीं है, इससे कुछ स्वेच्छाचार वृत्ति परिलक्षित होती है। और इसीलिए बाह्य जगत के चिंतन की अपेक्षा काश अपने भीतर के उस अंतर्यामी को देखा जाए। तो फिर हुआ बुद्ध अवतार। बोलो बुद्ध भगवान की। और उन्होंने सारे ज्ञान विज्ञान को अपने भीतर समेटा और एक ध्यान धारणा के प्रयास से
उन्होंने उस संपूर्ण जो कुछ भी विश्व में दृष्टव्य है उसको अपने भीतर झांकने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया और उसको एक सीमा तक पहुंचाया। तो ये हुए भगवान के 9 अवतार। उसके बाद फिर जब सतयुग का प्रारंभ होना होगा, कलयुग का विश्राम होगा, तब भगवान फिर कल की रूप में पधारेंगे। बुद्ध भगवान तक के अवतार हो चुके हैं और उसके बाद फिर धर्म की स्थापना होगी। और यही इस सृष्टि का क्रमिक विकास है जो तुम अमेरिका में खोज रहे हो। काश तुम इन दशावतारों पर चिंतन करते। माँ ने कहा, उसने कहा, माँ मैं बहुत जल्दी इंडिया आऊँगा और आकर के इस पर जरूर गहन विचार विमर्श करूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।